हेलो फ्रेंड्स, क्लास पर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ को एनसीईआरटी पार्ट 3 होने वाला है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पर चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब हम लोगों ने पहले चैप्टर जो फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा हुआ है, चेक which of the following are solutions of equations x minus 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। इसका जो कहने का मतलब है अच्छे तरीके से समझना, ठीक। कहीं भी लोगों की इंक्वायरी हो तो आराम से लोग कह देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो क्या है कि इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास ये एक इक्वेशन दी जा रही है, इसमें आप जो है x की वैल्यू रखिए, इसमें आप x की वैल्यू रखिए, जो कुछ भी x की वैल्यू हो, क्या वो y की वैल्यू के बराबर इसमें आएगा? नहीं। हम देखेंगे इसे भाई। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है भाई, सारा क्वेश्चन इसी रूप में दे रखा हुआ है, तो यहाँ पहले जो लिखा हुआ होता है वो x होता है, जो बाद में लिखा हुआ होता है वो y होता है। और ये पूरा जो चीज है, ये चीज जो हमारा कहलाता है, ये कहलाता है निर्देशांक, ठीक। ये हमें यानी जो सवाल है निर्देशांक के रूप में दे रखा हुआ है। तो अब हम लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2। अब देखते हैं क्या 2 वाकई में आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं, हम इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू यहाँ पे रखो, x की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस, ध्यान रहे कि आपको सही बोलना है, बेशक देर से बोलिए। फिर 2y माइनस के 4, यहाँ पर 0 का कोई मतलब ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस के 2y इक्वल टू 4। अब ये माइनस का है तो उधर क्या कहे में जाएगा? प्लस में। या एक कंडीशन और भी कर सकते हैं, y हमने लिखा 4 लिखा, इतनी चीज ये जो इतनी चीज ये लिखी हुई है, ये इतनी चीज ये काहे में है? गुणे में। गुणे में तो काहे में जाएगी? बटे में। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो आई बात समझ में आ गया होगा। हम इसको और काटेंगे तो कितना आएगा भाई? इसको हम भाई कभी भी जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है? जो नीचे लिखा हुआ होता है। तो डिनोमिनेटर जो वो होता है जो नीचे लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर कितना हमारे पास दे रखा है? माइनस में रखा है। तो जो कभी भी डिनोमिनेटर में अगर माइनस लगा हुआ तो वो हमेशा ही अंश में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? ऊपर माना जाता है। यानी इसको रियली में लिखा हुआ है -4/2। अब काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो माइनस के 2/1 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं -2। यानी जो हमारे पास y की वैल्यू आई हुई है वो क्या आई हुई है? माइनस के 2। अब क्या यहाँ पर y की वैल्यू -2 है? भाई 2 तो है लेकिन माइनस का नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा? गलत। सबका समझ में आ रहा है? हिमांशु पापड़ समझ में आ रहा है? फिर से देखो, हम फिर से एक्सपीरियंस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, फिर से समझाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। देखो हमारे पास हमने क्या बताया, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू रखें तो हमारे पास y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, ठीक। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं 0, यहाँ पर x बराबर 0, ठीक। तो क्या y बराबर 2 होगा? इस क्वेश्चन का मतलब ये, ठीक। अब हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी हुई है, x की वैल्यू कितनी है? 0। तो हमने यहाँ पे लिखा 0 माइनस के 2y इक्वल टू 4। अब 0 का कोई मतलब है? नहीं। तो ये क्या है? माइनस में इसको और कहाँ ले सकते हैं? प्लस में। तो हमारे पास हो गया 2y, सॉरी इसको उधर भेज दो, सॉरी कोई बात नहीं। आप ये हमने y लिखा 4 बटे में कितना आ जाएगा? -2। अब ये माइनस ऊपर चला गया 4/2 कट गया, तो कितना आंसर आ गया? -2। कोई किसी को दिक्कत? समझ आई? कहीं भी कोई दिक्कत हो मैं फिर दोबारा बताऊंगा, जहां आपको इच्छा हो आप पूछिएगा। यानी ये बात कैसी है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माइनस आंसर में नहीं आ रहा है इस वाले में। अब हम लोग बात करेंगे इस वाले की। तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 0। पहले जो होता है वो x होता है, जो बाद में होता है वो y होता है। तो x की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पर जैसे ही 2 रखेंगे, 2 माइनस 2y इक्वल टू 4, प्लस का 2 है तो कहाँ में जाएगा? माइनस के 2, तो हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2, ठीक। अब यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2, तो -2।
अब y इक्वल टू 2 लिखा, गुणे में ये चीज है तो कहाँ में आई, बटे में, 2 से 2 कट गया तो y इक्वल टू -1। कोई किसी को दिक्कत नहीं? जब सेम संख्या ऊपर नीचे कटती है तो हमेशा ही आंसर 1 आता है। कभी भी आंसर कुछ बच्चे कर देते हैं 0 कर देते हैं, भाई उससे कट गया फटाक से 0 लिख दो, 0 नहीं होता है, आंसर हमेशा ही 1 होता है। तो इस प्रकार से हमने इसको करके देख लिया। तो क्या यहाँ पर आंसर y की जगह पर -1 आ रहा है? नहीं कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये बात भी क्या है, गलत है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में करने समय x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, x की वैल्यू कितनी रखेंगे 0। अरे भाई x की वैल्यू 4, तो यहाँ पर 4 माइनस क्या लिखेंगे 2y इक्वल टू 0। अरे भाई देख लो जरा ऊपर, अब यहाँ प्लस का तो उधर कहाँ में जाएगा माइनस का, तो यहाँ 4 माइनस 4 तो कितना बचेगा यहाँ पर 4 में से 4 जाए कितना बचेगा 0 माइनस 2y। अब यहाँ पर y ये चीज गुणे में तो कहाँ में जाएगी बटे में। और मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, कभी भी आपके पास अगर दे रखा हुआ है 0/x, x की जगह पर कुछ भी हो, बिलोंग्स टू r कुछ भी हो, तो हमेशा ही आंसर क्या होगा 0। अभी मैंने तुझे पहले बताया था। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 0। क्या ये आंसर दिया गया आंसर सही है? पहले सोचा करो पहले अच्छी तरीके से, मैं मैच करो, x की वैल्यू हमने 4 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो क्वेश्चन में क्या यही दे रखा हुआ है? सही है। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा सोच समझ के अच्छी तरीके से बोला करो। इसमें 4 है और उसमें y, देखो यहाँ पर हमारे पास x बराबर 4 दे रखा हुआ, y बराबर 0 दे रखा हुआ है, तो हमें x बराबर 4 को ही लेना था और हमें y को बराबर करना था 0 के, तो y के बराबर हो गया, यानी ये बात सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी है 2। इसको जो हमारे पास ये लिखा हुआ होता है इसे हम लोग बोलते हैं अंडर रूट। ये हो गया केवल अंडर रूट। अब अगर 2 लिखा तो अंडर रूट 2, अगर 3 लिखा तो अंडर रूट 3, ऐसे नहीं बैठा जाता भाई। तो ऐसे हो गया। तो अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी है y की वैल्यू है 4 अंडर रूट 2, ठीक। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है x की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 अंडर रूट 4। अरे भाई सोच समझ के बोलो, अंडर रूट 2 माइनस 2 y की वैल्यू कितनी रखेंगे 4 अंडर रूट 2 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो हमारे क्वेश्चन में ये कहाँ में है अंडर रूट 2 में। यहाँ पर देखो y हमारे पास हमने डायरेक्ट y की वैल्यू पुट कर दी, मैं y की वैल्यू नहीं पुट करनी थी, ये प्लस में तो कहाँ में जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 4 माइनस रूट 2। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसमें माइनस नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। यहाँ पे ये कहाँ में है मल्टीप्लिकेशन में, तो कहाँ में जाएगा डिवाइड में माइनस 2। अब यहाँ पे तो खुद ही अंदाजा लगा लो, क्या ये इसके बराबर है भाई? ये जो y है जो 4 माइनस अंडर रूट 2 अपन माइनस 2 आ रहा है, क्या 4 अंडर रूट 2 के बराबर है? हां है। नहीं है भाई सोच के बोलो, नहीं है। क्या ये y की वैल्यू क्या इसके बराबर है? नहीं है ना। तो ये चीज क्या है गलत है। अब हम क्या रखेंगे x की वैल्यू कितनी रखेंगे x की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस ये हमने लिख दिया 2y प्लस कहाँ तो कहाँ में जाएगा माइनस का, तो माइनस के 2y इक्वल टू 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 जाए कितना बचेगा 3, तो ये आ गया 3 माइनस 2y, तो y इक्वल टू 3/-2। तो अब क्या ये y की वैल्यू जो है क्या यहाँ पर जो पीछे 1 लिखा है क्या इसके बराबर है? नहीं है, गलत नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या है गलत है। अब हमें ये बताओ कि इतने पढ़ाई की चीजें कहाँ तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ ना समझ में आ रहा हो मुझे वो पॉइंट बोल दो। हाँ थर्ड वाले पे हम बात करेंगे। थर्ड वाले पे हमें क्या दे रखा हुआ है x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, x की जगह पर कितना लिखेंगे 4 माइनस 2y इक्वल टू 4 प्लस का तो कहाँ में जाएगा माइनस के, तो 4 माइनस 4। अब यहाँ 4 में से 4 गया कितना बचेगा 0, तो माइनस 2y
अब y गुणे में है -2 तो काहे में जाएगा, बटे में। बटे में जाएगा -2। तो कभी भी किसी संख्या के ऊपर 0 होता है, नीचे कोई सी भी डिजिट लिखी हो, ठीक है, जितनी भी संख्या आती है तो हमेशा ही जो आंसर है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब मैं बताऊं कहां नहीं समझ में आ रहा है, प्रियंका समझ में आ गया? अब बताओ बात, तुम्हें कहां समझ में नहीं आ रहा है? कौन सा क्वेश्चन? पांचवा क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी तुम्हें पांचवा क्वेश्चन बताते हैं। पांचवा हमको देखो, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो ऐसे बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर रूट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडर रूट। तो उसके बाद देखिए हमारा ये x की वैल्यू कितनी दे रखा है, अंडर रूट 2। y की वैल्यू कितनी दे रखा है, राइट। हमारे पास यहाँ x की वैल्यू कितनी रखेंगे, तो ये हमने लिख लिया अंडर रूट 2 माइनस 2y प्लस में तो काहे में जाएगा, माइनस में, तो 4 माइनस अंडर रूट 2। अब यहाँ पर 4 में से माइनस अंडर रूट 2 करने की कोई जरूरत नहीं, बड़ी क्लास में कोई नहीं, मैं छोटी क्लास में हूँ। तो यहाँ गुणे में है तो काहे में जाएगा, बटे में। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 2, ये तुम्हारा आ जाएगा बटे में -2। कोई दिक्कत। अब तुम्हें सिर्फ ये देख लो, संख्या मत देखो कि यहाँ पे क्या लिखी है, इतना देख लो क्या ये बराबर है भाई, इसके कहाँ गया, क्या इसके बराबर है भाई? ऊपर 2 डिजिट लिखी है प्लस नीचे भी एक संख्या घुसी पड़ी है, तो कहां से इसका वैल्यू? पहली बात सबको समझ में आ रहा है, सब लोग कंफर्टेबल है, सब लोग पढ़िए इसे। Find the value of k if x equal to y इसका भी इक्वल टू one is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k। सब लोगों ने पढ़ लिया, हाँ। ठीक। अब हमें क्या कह रहा है कि भाई हमें एक इक्वेशन दी जा रही है और हमें x की वैल्यू दी जा रही है 2 और y की वैल्यू दी जा रही है 1। तो अगर ये दिया जा रहा है तो k का मान क्या होगा? अगर हमें x और y की, भाई अभी क्या था, हमें x की वैल्यू गिवन थी तो हम लोग y का मान निकाल रहे थे, ठीक। y का मान हमें पता था तो हम लोग x का मान निकाल रहे थे। अब लेकिन क्या है, हमें किसका मान निकालने के लिए कह रहा है, k का। तो ऐसी अगर पोजीशन आ जाए तो हम x और y दोनों का मान रखते हैं और k का मान निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन दे रखी है, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ लिखा k, 2 दूना 4, 3 एक कम k, 4 3 7, k की वैल्यू कितनी आ गई 7। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बहुत ही इजी कंसेप्ट था। अगर हमें किसी चीज का मान निकालना है, k हो गया, a हो गया, b हो गया, तो हमेशा ही क्वेश्चन में x और y दोनों की ही वैल्यू देगा, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है। तो आपको डायरेक्ट x और y की वैल्यू दोनों दे रखा होगा, आपको दोनों को उठाना है और डायरेक्ट फॉर्मूला डाल देना है। 2x 2 ठीक। प्लस एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को। देखिए आपको क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x is equal to 2 y is equal to 1 is a solution of equation इतना। अब इसमें हम इसकी हिंदी में करते हैं। फाइंड का मतलब होता है पाना, पाना का मतलब होता है आंसर को हल निकालने, मतलब कि अपना कुछ आपको क्या मिलता है भाई, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, किस लिए सॉल्व करते हो, आंसर मिलने के लिए। तो ये बात हो गई। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू मतलब होता है मान निकालना, आंसर निकालना। वैल्यू ऑफ k, किसकी वैल्यू निकालनी है, k। इसका मतलब होता है यदि x is equal to 2 दिया गया हो, y is equal to 1 दिया गया हो, इज अ सॉल्यूशन। अगर ये जो है x is equal to 2 y is equal to 1 इस इक्वेशन के हल हो, अभी क्या था क्वेश्चन में समझाया नहीं था, मैं डायग्राम बनवाया था कि इसके 4 हल निकालो। अब इसमें ऑटोमेटिकली इसमें हल दिया रखा है, वैसे कह दिया कि भाई x की वैल्यू भी सही है और y की वैल्यू भी सही है, तो अब k का मान निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन हो तो हम दोनों को साथ में रखेंगे। हमने लिखा 2, x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 1 बराबर k, 2 दूना 4, 3 एक कम, ये आ गया k, 4 3 7 इक्वल टू k। अब k को हम इधर कर लेंगे, 7 को इधर कर लेंगे, क्योंकि हमेशा ही दाएं हाथ पे जो हमारा बायां हाथ होता है, बाएं हाथ पे जिस चीज का मान निकाल रहे होते हैं, जैसे कि k, उसको इधर लिखते हैं, और जिसका मान निकल चुका होता है, यानी जो आंसर आता है उसको हम राइट हैंड पे लिखते हैं, हमेशा ही याद रखिएगा। वो आंसर राइट होता है इसलिए हाँ, तो राइट पे, तो ऐसे कंसेप्ट याद रख सकते हैं कि आंसर राइट, तो राइट लिखेंगे। ठीक, समझ में आया या नहीं आया?
आया ना परफेक्ट। कहीं भी कोई दिक्कत हो एकदम दिल खोल के बोलो, तभी क्या था एकदम मजा आती है। और हमें भी मजा आता है भाई, हमारा काम क्या है, हम तब पढ़ाएंगे, हमें पढ़ाने में तब मजा आएगी जब सामने वाले बंदे को समझ में आ रहा है। और जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। और जब हमारे समझ में नहीं आएगा तो वो परेशान हो। हाँ तो हम तो आप लोग समझ में नहीं आएगा तो भाई हम परेशान हो रहे हैं कि समझ में क्यों नहीं आ रहा, समझ में क्यों नहीं आ रहा, ये सब चीजें आ गई। तो अब हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने क्लास 9 को पढ़ा, एनसीईआरटी का टॉपिक है, पार्ट 3 है, एक्सरसाइज 4.2 है। इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम लोगों ने आपसे ये बताया था वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। वेरिएबल्स का मतलब होता है एक्स वाई जेड, यही तो मैंने बताया था, ठीक। एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल्स का मतलब होता है एक्स वाई जेड। भाई जो हमें गणित होती है दो चीजों मिलकर बनी होती है। एक तो हमारे पास गणितीय अंक होते हैं जैसे 2, 3, और दूसरी चीज हमें एक्स वाई टर्म्स में होता है, जैसे एक आती है बीजगणित आती है, एक आती है अंकगणित आती है, ठीक। तो यहाँ पर जो एक्स वाई के वर्ड जो आते हैं हमारे इसमें वो कहलाते हैं वेरिएबल्स। और जो गणितीय अंक आते हैं, जो गणितीय अंक आते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो 1, 2, 3 इस तरह के जो आगे भी होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो सबको समझ में आ रहा है? चैप्टर से हम लोग परिचित हो गए। लीनियर का मतलब होता है रैखिक। लीनियर का मतलब क्या होता है? रैखिक। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? समीकरण। समीकरण, ठीक। इनटू, टू का मतलब जानते हैं आप लोग, दो। वेरिएबल्स का मतलब हिंदी में जो होता है इसे हिंदी में बोलते हैं चर। हिंदी में क्या बोलते हैं? चर राशि। आपने चर और अचर राशि पढ़ी होगी हिंदी में, ये होती है अचर राशि। चर राशि जो हिंदी में तुमको पढ़ा होगा चर अचर राशि। तो ये वेरिएबल्स होते हैं हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग उसे वेरिएबल्स बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। फिर हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसमें हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू हम लोगों ने रखा और हमने देखा क्या y की वैल्यू क्या बराबर आ रही है, ठीक। ये तो देखा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने ये देखा कि जो ये जो ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, ये पहले जो होता है वो क्या होता है x, जो बाद में होता है वो क्या होता है y होता है। तो ये जो इस तरह बिंदु दे रखा हुआ होता है ये क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देशांक। ये क्वेश्चन हम लोग समझ लिया। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू निकालनी थी। अगर जब कभी k की वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो x और y दोनों ही लिखे होंगे, तो हमने डायरेक्ट दोनों को पुट कर दिया तो k की वैल्यू फटाक से निकल कर आ गई। तो हमेशा ही हम जिस चीज का आंसर निकाल रहे होते हैं उसको हम बाएं हाथ पे लिखते हैं, उसको हम बाएं हाथ पे लिखते हैं, और जिस चीज का आंसर निकल चुका होता है यानी कि जो आंसर आता है उसे हम राइट हैंड पे लिखते हैं। आंसर राइट है तो राइट हैंड पे लिखना है। समझ आया? समझ आया। ओके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।